गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लेके आ रहे हैं एक हिंदी का पेपर जिसमें आंसर की है आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम हिंदी के आंसर की। तो हिंदी के आंसर की है। और अगला स्टूडेंट आपका इंग्लिश का पेपर जो है ट्राई या शाम अब रात को आएगा या फिर सुबह आपको ज़रूर मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगी कल शाम तक आपको देखने, क्योंकि मैं 2 पेपर डालूंगी तो मैं भी कर रही हूँ कोशिश कि आपके दोनों पेपर आए और इंग्लिश का पेपर आपका आएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। चलो अपना पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामांकन किया तो किसका किया था? वीर गाथा काल का। क्योंकि आपने कहा था कि मैडम आप उसको निशान लगाया करो, हमें दिक्कत होती है उसको देखने में, पढ़ने में या जो भी, तो मैंने आज पूरे पेपर में निशान लगा दिए। तो वीर गाथा काल आएगा, इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला हमारा है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो है स्टूडेंट कौन है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को जो है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा है, रासो काव्य का प्रधान रस कौन सा है? तो रासो काव्य जो है उसका प्रधान रस है वीर रस। किसकी प्रधानता थी इसमें? वीर रस की प्रधानता थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, वो है भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय है। जो भक्तिकालीन काव्य है उसका प्रधान विषय क्या होगा? तो भक्ति था। ठीक, वैसे भक्ति से स्टार्टिंग होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा के समय सीमा बतलाई थी। तो कब बताई थी समय सीमा? तो ये बताई थी 1050 से लेके 1375 ईस्वी तक। ठीक है, 1050 से लेके 1375 ईस्वी तक वीरगाथा काल की का समय बताया था। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन परिस्थितियां थी तो किसकी थी? सामंती। आदिकालीन परिस्थितियां सामंती थी। अगला क्वेश्चन हमारा, रासो काव्य की ऐतिहासिकता है। तो क्या है रासो काल की ऐतिहासिकता? संदिग्धता। वो संदिग्ध अवस्था में था, पूरा ही जो है संदिग्ध था, मतलब ऐसे स्पष्ट नहीं थी चीजें इसमें। निम्नलिखित में से सिद्ध कवि हैं तो कौन है? सहपाद जो हैं वो सिद्ध कवि माने जाते हैं। सी ऑप्शन इसका ठीक है। रासो काव्य की भाषा कौन सी? डिंगल। कौन सी थी रासो काव्य की? डिंगल भाषा थी। पृथ्वीराज रासो काव्यात्मक दृष्टि से है, कैसा है काव्यात्मक पृथ्वीराज रासो? तो वीर रसात्मक। यानी पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता थी और वीर रस पे लिखा हुआ ये काव्य है। अगला क्वेश्चन है, किस काव्य में सामान्य आश्रयदाताओं के शौर्य का अतिरंजनापूर्ण चित्रण मिलता है? तो किस में मिलता है? रासो काव्य में। अगला है, वीर गाथा काल का नामांकन का विरोध कर आदिकाल नाम दिया गया। तो किसने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है, सिद्ध साहित्य का संबंध रहा है। तो सिद्ध साहित्य का जो संबंध है वो रहा है बौद्ध तांत्रिक साधनों से। जैन और सिद्ध साहित्य किस भाषा में है? तो अपभ्रंश भाषा में है। जैन और सिद्ध साहित्य की रचना किस में की गई? अपभ्रंश भाषा में की गई है। अगला है, सिद्ध साहित्य प्रधानतः रचा गया था। तो किसमें रचा गया था? दोहा और चर्यापदों में। किसमें? दोहा और चर्यापदों में रचा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, आदिकालीन जैन काव्य की प्रधान विषय क्या था? तो आदिकालीन जैन काव्य का प्रधान विषय जो है वो था जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र। जितने भी जैन तीर्थंकर थे उनका जीवन चरित्र जो है इसमें उल्लेखित है। अगला है, आदिकालीन रचना भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाथ काव्य धारा के आराध्य हैं। तो नाथ जो काव्य धारा थी, नाथ तो जो संप्रदाय था, तो नाथ संप्रदाय के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा शिव की पूजा करते थे। तो किसकी थी? शिव पूजा, इसमें शिव आएगा। अगला है, नाथ परंपरा के प्रसिद्ध साधक कवि हैं। तो आपको पता है कि नाथ परंपरा के जो प्रसिद्ध साधक हुए हैं गोरखनाथ। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन शायद आपने पढ़े होंगे। तो मेरी सीरीज आई थी 4 या 5 सीरीज हिंदी की थी, मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से मैंने डाली थी। उनमें से शायद आपने देखे होंगे तो लगभग 80+ क्वेश्चन आपको मिले होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो था ये भी क्वेश्चन उनमें थे। तो पीछे भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन बताए जो थे उसमें, और आगे भी आपकी जितनी भी सीरीज आएंगे वो सारे में आपको इसी तरह से जो है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में सेम कंडीशन थी, हिंदी में है, ज्योग्राफी में है, और आगे जो हिस्ट्री की भी यही स्थिति रहेगी। आगे कंपलसरी हिंदी है आपकी। जो जो पेपर बचे हैं, और आप कमेंट करके भी मुझे बताते रहें कि आपके कौन से पेपर हैं और कब हैं, तो उस हिसाब से मैं अगला वीडियो जो है कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो अगला है, नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध साधक तो आपको पता ही, गोरखनाथ बताई दिया है। नाथ साहित्य का प्रभाव किस परवर्ती काव्य पर देखने को मिलता है? तो संत काव्य पर। किसको देखने को मिलता है? संत काव्य। ठीक है स्टूडेंट, अगला हमारा क्वेश्चन है, नाथ साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। तो नाथ साहित्य की प्रसिद्ध रचना है गोरखवाणी। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है।
हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है, ये क्वेश्चन भी हमारा था हमारे उसमें, तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है 11वीं शताब्दी में। स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जब मैंने अपना मॉडल पेपर डाला था उसमें मैंने बोला भी था, और ये मैंने 2 बार आपको रिपीट करवाया था। सिद्धू की संख्या बताइए, और ये सिद्धू की संख्या एज इट इज यानी ऑप्शन थर्ड हमारा था, थर्ड ऑप्शन इसमें आ चुका है। तो कितनी थी सिद्धू की संख्या? सिद्धू की संख्या थी 84, 84। अगला हमारा क्वेश्चन है नाथू की संख्या बताइए, ये भी मेरा क्वेश्चन था उसमें। तो कितनी है नाथू की संख्या? नाथू की संख्या है 9। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, तो आपको पता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है वो माना जाता है भक्ति काल। भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। बोलिए ना, बोलना पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से भक्तिकालीन परिस्थिति थी, तो सामाजिक दृष्टि से भक्तिकालीन परिस्थिति स्टूडेंट हमारी थी रूढ़िग्रस्त। कैसी थी? रूढ़िग्रस्त। अगला है हमारा मध्यकाल में भक्ति की लहर आई, तो आपको पता है हमारी भक्ति की जो स्टार्टिंग होती है वो दक्षिण से होती है, और दक्षिण से फिर उत्तर की ओर आती है। तो मध्यकाल में जो भक्ति की लहर कहाँ से आई थी? दक्षिण। ये सब क्वेश्चन जो स्टूडेंट मेरे मॉडल पेपर में थे। अगला है भक्ति की प्रथम विषय वस्तु रही है, तो भक्ति की प्रथम विषय वस्तु रही है भक्ति। अगला है कबीर के नाम है, तो कबीर के नाम है, कबीर किसको अपनाते थे? निर्गुण को, सगुण को, कौन सा अपनाते थे? तो निर्गुण भक्ति के जो थे ना वो अनुयायी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने डाला भी था, अवधी भाषा में। किस भाषा में था स्टूडेंट? अवधी भाषा में। मैथिली कोकिल किस आदिवासी कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्या है? संचित प्रतिबिंब। तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। देसली बयान सब जन मिठा किसकी पंक्ति है? विद्यापति की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। स्टूडेंट किसको माना है? पृथ्वीराज रासो को। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सूफी कवि हैं, तो कौन से हैं सूफी कवि? जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में से किसके भक्ति काल को इस्लामी आक्रमणों की प्रतिक्रिया यानी पराजित मनोवृत्ति का परिणाम माना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल। अगला जो हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट है कबीर के गुरु माने जाते हैं, तो रामानंद। अगला है कबीर की भाषा कैसी थी? सदूकड़ी। ये बहुत इजी क्वेश्चन आए आपके। अगला है तुलसी के बचपन का नाम था, ये भी मेरे वो सारे थे उसमें, राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा कबीर का काव्य संग्रह है बीजक। क्या कहा जाता है? बीजक। काव्य संग्रह को बीजक कहा जाता है। ढोला मारूरा दुआ के रचनाकार हैं कुशल लाभ। ढोला मारूरा दुआ किस छंद में है? दोहा सोरठा में। ढोला मारूरा दुआ का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार या प्रेम। क्या कहा जाता है इसको? श्रृंगार रस या प्रेम रस। प्रसिद्ध लोक काव्य ढोला मारूरा दुआ किस भाषा में रचा गया? तो कौन सी भाषा थी ये? इसकी भाषा थी स्टूडेंट राजस्थानी। ढोला मारूरा दुआ राजस्थानी भाषा थी। अगला ढोला मारू पे फिर क्वेश्चन आता है, ढोला मारूरा दुआ के नायक नायिका है, तो ढोला और मारवाणी। कौन है? ढोला और मारवाणी। पावस आयस साहिबा बोलन लागो मोर कंता तू धरी आव नवी जौवन की धुर जोत। प्रस्तुत पंक्ति में किस ऋतु का उद्दीपन रूप चित्रण किया गया है? तो किसका है इसमें? पावस यानी वर्षा ऋतु का। ठीक है। मारवाणी कहाँ की राजकुमारी थी? युगल की। आदिकालीन ढोला मारूरा दुआ रचना है। लौकिक साहित्य ढोला मारू पर कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। विद्यापति पदावली की भाषा है मैथिली। कौन सी भाषा थी? मैथिली। अगला है विद्यापति पदावली का मूल भाव है श्रृंगार। क्या भाव है? श्रृंगार भाव। अगला है ढोला मारूरा परिणिया वर्दलियो बहु छाल पंक्ति के संबंध में है, तो ढोला मारूरा दुआ। निम्नलिखित में से मैथिली का जयदेव कहा जाता है विद्यापति को। किसको कहा जाता है स्टूडेंट? विद्यापति को। विशलदेव रासो के रचयिता है नरपति नल्ला। विशलदेव रासो में अजमेर के किस राजा का चित्रण किया गया? तो विशलदेव का किया गया है। नंदन नंदन कदम्बेरा तरु तटे धीरे धीरे तरली बोला किसकी पंक्ति है? तो ये स्टूडेंट पंक्ति है विद्यापति की। किसकी पंक्ति है ये है विद्यापति की। तो स्टूडेंट अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है विशलदेव रासो में किसके विरह के मार्मिक अभिव्यक्ति है? तो किसकी है? राजमती की।
ठीक है, बी ऑप्शन इसका ठीक है। सुन रसिया अब ने बजाया बिनिया बसिया पद कौन सी हिंदी का है? तो मैथिली का है। ठीक, मैथिली जो है ना उसका है। विशलदेव रासो है, तो विशलदेव रासो स्टूडेंट एक वीर काव्य है। अगला है गौरिका नंदन त्रिभुवनसार नाद भैयो थारे उदर भंडार पंक्ति किस रचना से संबंधित है? तो किस रचना से संबंधित है स्टूडेंट? ये है विशलदेव रासो से। विशलदेव रासो की काव्य भाषा क्या है? तो स्टूडेंट विशलदेव रासो की जो काव्य भाषा है वो है डिंगल। क्या है? डिंगल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, अपना आप ट्यूशन में कबीर को लोकतांत्रिक चेतना का आधार कहा जाता है? समाज सुधार। अगला क्वेश्चन है बेटी कहिजो राजा भोज की राजमती वर विशल राय पंक्ति के रचनाकार है नरपति नल्ला। ठीक है, ये ऑप्शन इनका स्टूडेंट ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर। हंस बहानी देवी करी धरी वीणा जूठन कविता कहिए कुलहीन। प्रस्तुत कविता में कवि नरपति नल्ला ने प्रस्तुत किया। किसकी प्रस्तुति की है? तो किसकी की है? हंस वाहिनी को देखते ही स्टूडेंट शायद आपको थोड़ा सा भी यदि पढ़ा होगा उसको ढंग से तो समझ में आ गया होगा कि हंस वाहिनी कौन है? सरस्वती माँ। ठीक है। कबीर की साखी का छंद है दोहा और शोरठा। अगला है कबीर की साखी से तात्पर्य है अनुभूति या साक्षी। अगला है कबीर नौबत आपने दिन 10 लेगो बजाए ये पुरपटन ये गली बहुरी ने देखो। प्रस्तुत साखी किस अंग से संबंधित है? चेतावनी को अंग है। ऑप्शन है चेतावनी को अंग। मन के मते न चलिए छाड़े जीवन की बाण पंक्ति का उपदेश किससे संबंधित है? तो मन से। काहिरी नलनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी पद में कबीर का प्रबोधन है आत्मा से। किससे है? आत्मा से। अगला क्वेश्चन है पांडे कौन कुमित तो ही लागी तू राम ने जइए अभागी टेक पद में कबीर का मंतव्य है रहस्य चेतना। क्या है? रहस्य चेतना। अखरावट पद्मावत और आखिरी कलाम किस कवि की रचना है? जायसी की। किसकी? मदन मोहन जायसी की है। अगला है पद्मावत का काव्य भाषा है। कौन सी पद्मावत की काव्य भाषा? अवधि। जायसी कृत पद्मावत है एक श्रृंगार काव्य है। ठीक है। रामचरितमानस में राम का आदर्श क्या है? तो राम का आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम। पद्मावत में किसके वियोग का मार्मिक कंकन है? तो नागवती का। किसका? नागमती का। चढ़ा साढ़े गगन घनबाज साजा विरह दुत दलबाज पंक्ति किस कवि की है? तो जायसी की है। अगला है तुलसी की भक्ति भावना किस भाव में थी? दास्य भाव में। अगला है सिहलदीप कथा अब गावे ओसो पद्मनी करवनी सुहाने प्रस्तुत पंक्ति पद्मावत के किस खंड की अवतरण है? तो यह है सिहलदीप वर्णन खंड। सिहलदीप वर्णन खंड आएगा इसमें। पद्मावत में हीरो मत तोता किसका प्रतीक है? तो गुरु का। किसका? हीरामन तोता गुरु का। तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा है किसकी? विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में। कनक 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 किंकिर धुन सुनी कहत लखन संग्राम हृदय गुनी पंक्ति रामचरितमानस के किस खंड से संबंधित है? तो यह है बाल खंड से। किससे है? बाल खंड से। अगला है रामचरितमानस का काव्य रूप है। तो रामचरितमानस का जो काव्य रूप है महाकाव्य। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। कृष्ण भक्ति का काव्य रस रचा गया था ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा। सूरदास किस काव्य धारा के अग्रणी कवि माने जाते हैं? तो कृष्ण भक्ति के। सूर की भक्ति भावना किस भाव में है? तो संख्य में। भ्रमर गीत सार का उद्देश्य है सगुण प्रेम की स्थापना। संदेश देवी को सो कहियो पद में सूर ने किस विषय को चित्रित किया है? वात्सल्यता को। निर्गुण कौन देश को वापसी
कथन गोपियों का, किसका है? गोपियों का। अगला क्वेश्चन, मीरा की भक्ति भावना किस भाव में है? तो कांता भाव में। मीरा के पदों की भाषा है ब्रज भाषा। मीरा के आराध्य देव हैं कृष्ण। अगला है, मीरा पदावली का काव्य रूप है मुक्तक। किस कवि को रस की खान कहा जाता है? रस खान को किसको कहा जाता है? रस। मुसलमान कवि रस खान के आराध्य देव है कृष्ण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, किसका है ये? मीरा का। मानो सो तो वही रस खान ब्रजो, बसो ब्रज गोकुल गांव के गंवारन सवैया, किसका है? तो रस खान का। किसका है सवैया? मानो सो तो वही रस खान बसे ब्रज गोकुल गांव के रसिया सवैया। मीरा के गुरु माने जाते हैं, तो मीरा के गुरु माने जाते हैं रैदास। और जो है अगला लास्ट हमारा क्वेश्चन है, रस खान की काव्य भाषा थी, तो वो थी ब्रज। तो स्टूडेंट हमारे जो है क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। आपको अपने क्वेश्चन मिलाने हैं, मैच करने हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने कितने क्वेश्चन हुए हैं। और साथ में स्टूडेंट जो आपकी डिमांड है कि इंग्लिश पेपर की, तो आपको सुबह अवश्य एक इंग्लिश पेपर मिलेगा। आप ज़रूर देखना, इसको भी सोल्व करना और उसको भी सोल्व करना, और साथ में अपने ग्रुप में भी आप शेयर करना ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो धन्यवाद स्टूडेंट, आपने जितना सपोर्ट किया और इतना आप प्यार दे रहे हैं मुझे, इतने सारे कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो आपको सुबह मिलेगा इंग्लिश। थैंक यू।